सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को नमस्कार। धर्म की बात में आपका स्वागत, अभिनंदन। आइए आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। वर्तमान में प्रमादी नाम का संवत्सर और रवि उत्तरायण है। ग्रीष्म ऋतु जारी है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आज तृतीया है। रविवार का दिन है। मूल नक्षत्र है, शिव योग है, बव कर्ण है। धनुर राशि में चंद्रमा है, मेष राशि में सूर्य और मकर राशि में गुरु का प्रवेश जारी है। आज 8:07 तक तृतीया है, उसके बाद चतुर्थी का प्रवेश हो जाएगा। इसके लिए संकष्टी चतुर्थी आज रहेगी। रात्रि काल में 10:13 पर चंद्र का उदय होगा। जो माताएं, बहनें अथवा बंधुवर चतुर्थी का व्रत करते हैं उस लोगों के लिए रात को 10:13 पर चंद्रोदय होगा। वहाँ चंद्र का अर्घ्य आप दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म की बात। पिछले कई दिनों से धर्म की बात का आप देख रहे होंगे, श्रवण कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उसका आपको अनुसरण भी करना चाहिए, ये मेरी आपसे विनती है। धर्म तो है हर विषय में, हर वस्तु में। हमारे सुबह से रात्रि काल तक उठने से लेकर के सोने तक की क्रियाओं में, हर कर्म में धर्म का आचरण जो है हमें जहां तक हो सके करना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्रतिदिन ऐसा नियम बना ले, सुबह उठने के पश्चात सूर्य को अर्घ्य दे स्नान करके। ये तो आप कर सकते हैं। तो प्रतिदिन व्यक्ति को उठ करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आप अपने इष्ट का, जो भी आपका इष्ट हो उसका स्मरण करें। पूजा पाठ जो भी आप करते हो वो करना है। इसके पश्चात पशु पक्षियों को थोड़ा बहुत दाना पानी जो है, जिसकी संज्ञा दाना पानी जिसको हम कहते हैं, ये जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है और रोगों का शमन होता है। पशु पक्षियों को चारा दाना पानी यदि आप देते हैं, जैसे गाय को घास डालना, कुत्ते को रोटी डालना और कबूतर आदि, चिड़ी कौवे आदि को भी दाना पानी देना, ये जो क्रियाएं हैं ये भी हमारा धर्म है। इस धर्म का पालन करने में कोई आपको परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप जीवन में उपार्जन के समय जो गलतियां करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, उस पाप कर्म को, उस आपकी जो धन की उपार्जन आप जो कर रहे हैं, उस धन को शुद्ध करने की क्रियाएं हैं ये। आपका उपार्जन किया हुआ धन यदि शुद्ध होगा तो आप उस धन से खाया हुआ अन्न जो है वो आपको शुद्ध करेगा। तो ये जो क्रियाएं हैं ना, छोटी छोटी बता रहा हूं आपको। सूर्य को अर्घ्य देना, कीड़ियों को जो है आटा डालना, कबूतरों को दाना डालना, गाय को घास डालना, कुत्ते को रोटी देना, और कोई गरीब, लूले, लंगड़े अथवा इस प्रकार के व्यक्ति मिल जाएं, उनको भी कुछ खाना, अन्नपान जो भी आप करवा सकते। ये सब क्रियाएं करने से आपका उपार्जन किया हुआ धन जो है वो शुद्ध होता है। उसका शुद्धिकरण करना अनिवार्य है। उसके शुद्धिकरण के पश्चात उस अन्न को जो आप अपने घर में लाते हो वो अन्न खाएंगे तो आपका मन है जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ये हमारे कहावत है पूर्वजों की। तो इसके लिए न दया सदृशो धर्म,
न दया सदृशम तपः, न दया सदृशम दानम, न दया सदृशम सखा। देखिए, दया के समान कोई धर्म नहीं है। आप यदि असहाय लोगों पे दया करते हो, वो किसी भी प्रकार का उपकार नहीं कर रहे हो, ऐसा समझते हुए नहीं कि उस प्राणी में, उस जिस व्यक्ति के ऊपर आप दया कर रहे हो, उसमें भी ईश्वर का अंश स्थापित है। जैसे मैंने कल आपको बताया, उसके ध्यान करते हुए और उस पर दया कर रहे हो, तो न दया सदृशो धर्मो, न दया सदृशम तपः। और दया के समान कोई तपस्या भी नहीं है। और न दया सदृशम दानम, दया यदि आपने किसी पे कर दी, कोई उसका उपकार कर दिया, तो उसके बड़ा कोई दान भी नहीं है। और न दया सदृशम सखा, और दया के बराबर कोई आपका मित्र भी नहीं है। सबसे बड़ा मित्र, यदि आप में दयालुता है तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। अब जो है आगे क्या कहते हैं शास्त्र, कि सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयं पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। दया के पश्चात शास्त्र कह रहा है कि सर्वतीर्थमयी माता, आप जो तीर्थों में जाते हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं है यदि आप माता और पिता का पूजन करते हो प्रतिदिन। उनकी जो है इच्छा अनुसार उनका पूजन और सेवा यदि आपने कर दी, तो न तो कोई तीर्थ जाने की आवश्यकता है, न कोई पूजन करने की। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता, और सभी देवताओं के समान पिता है। पिता वो देवता है और समस्त तीर्थों के समान माता है। मातरम पितरम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं आ जाएं, उनको भी छोड़ करके सब यत्न करते हुए माता और पिता की सेवा करना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। मातरम पितरम चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणां प्रदक्षिणीकृतां तेन सप्तद्वीपा वसुंधराः। जो माता पिता की प्रदक्षिणा कर लेता है, उसके द्वारा 7 द्वीपों की पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। ये तो एक छोटा सा उदाहरण आपने कथाओं में सुना भी होगा कि जब गणेश जी महाराज, सभी देवताओं ने भगवान शंकर के पास आकर के स्तुति की कि हे महाराज, सर्वप्रथम पूज्य कौन देवता होना चाहिए, सबसे प्रथम कवि पूजा करें तो प्रथम किसकी करें। शिव जी ने कहा कि मैं उत्तर देता हूं। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को जो है, उनको एक गणेश जी है और दूसरे कार्तिकेय षडानन दोनों थे। दोनों को कहा कि भाई सर्वप्रथम पूजनीय व्यक्ति वो होगा, तुम दोनों जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण करके जो पहले आ जाएगा, उसको सर्वप्रथम पूजा का स्थान प्राप्त हो जाएगा। शिव जी ने यह बात कही। कार्तिकेय षडानन जो है तुरंत तैयार हो गए। उनका वाहन भी मयूर है, उस पर बैठ करके उन्होंने जो है पूरी पृथ्वी का भ्रमण का कार्यक्रम तैयार किया। अब गणेश जी को चिंता हो गई कि वो अकेले थे और उनका स्थूल शरीर और उनका वाहन भी चूहा, तो वो कैसे भूमि की परिक्रमा करेंगे। तो उन्होंने यही जो मैंने आपको श्लोक बताया, शास्त्रों की बात उनको स्मरण आई कि माता पिता है वो तो सबसे बड़े, उनकी प्रदक्षिणा कर लेने से सारे सप्त द्वीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा की माना है। माता पिता की परिक्रमा केवल भूमि की नहीं, सप्त द्वीपों सहित। तो उसने गणेश जी को तुरंत ध्यान आया और उन्होंने जो है माता पिता दोनों बैठे हुए थे, शिव और पार्वती, उसने जो है अपने चूहे के साथ में, अपने वाहन के साथ में उनकी जो है 1 नहीं 4 प्रदक्षिणा कर ली। और उन पिताजी से कहा कि हे भगवान, पिताजी मैं जो है
मैंने आपकी प्रदक्षिणा कर ली है। शास्त्र ये कहता है कि माता पिता की प्रदक्षिणा जो है सप्त दीपों सहित पृथ्वी की परिक्रमा मानी जाती है, इसलिए मैंने मेरा धर्म का पालन कर लिया, अब आपकी क्या आज्ञा है। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और षडानन कार्तिकेय आने से पूर्व ही उनकी जो है नियुक्ति कर दीजिए गणनायक की, गणपति भगवान की। इसलिए सभी लोगों से मेरी धर्म की बात में यही प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। यही सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, इससे बड़े कोई देवता नहीं है। माता पिता साक्षात जो है देवता है। जय श्री राम।